लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय सर, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले ब्रेंट क्रूड कर ही बात करेंगे। शरद हमें अभी अभी बता रहे थे, दूसरे दिन लगातार यहाँ पर तेजी दिखी है। $66 पर बैरल के आसपास कच्चा तेल कारोबार करता हुआ ग्लोबल मार्केट में किस तरह की रणनीति ऑयल मार्केट और नेचुरल गैस पर लगानी चाहिए? गुड मॉर्निंग एशियन। देखिए, जब भी हम कच्चे तेल को और सोने को एक साथ बढ़ते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, क्योंकि सोना अनसर्टेनिटी को प्रेडिक्ट करता है। तो कल भी हमने देखा था कि यह इनफैक्ट शुक्रवार को हमने $3120 का लेवल छुआ और आज हम 3300 के बिल्कुल दहलीज पे खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन है और वो निकल के आ रहा है मिडिल ईस्ट से, जहाँ पे हमने देखा इजराइल और ईरान के बीच में कंसर्न बढ़ रहे हैं, जहाँ पे इजराइल ने कहा है कि हम न्यूक्लियर साइट को हम टारगेट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ईरान, हम जानते हैं कि स्टेट ऑफ होम्स एक काफी अच्छा रूट होता है ट्रेड का, उसके ऊपर कहीं ना कहीं अगर एक्शन लेता है तो उसी के डर की वजह से आज 66 के ऊपर ब्रेंट आ चुका है। और उम्मीद है ये ब्रेकआउट अगर कायम रहता है तो 68 तक जा सकता है। तो मुझे लगता है कि कच्चे तेल में एक तेजी करनी चाहिए, चलनी चाहिए, बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिकल फ्रंट। डॉलर इंडेक्स में गिरावट है तो 53 के करीब लेके चलिए। 5240 का स्टॉप लॉस लगाइए। 5400 का इमीडिएट टारगेट है, बट मुझे लगता है अगर ये एस्केलेशन बढ़ता है तो हम 5550 से 5600 तक के भी लेवल देख पाएंगे। तो ये नजरिया कच्चे तेल पर, और आपने सोने की बात की, वहां पर भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते हल्की सी तेजी फिर एक बार दिखी है। तो सोने और चांदी पर ट्रेडिंग के लिहाज से किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? देखिए, अगर सोने की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते हमने 90,890 का लेवल डोमेस्टिक मार्केट में और 3120 के करीब इंटरनेशनल में आते हुए देखा था। और ये वीक लग भी रहा था कि इन दी एब्सेंस ऑफ मेजर डेटा पॉइंट प्राइजेस में एक थोड़ा सा जंप आएगा, टेक्निकल पुल बैक आएगा, क्योंकि 10% का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। बट जिस ढंग से जियो पॉलिटिकल टेंशन अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ये कहीं ना कहीं सोने को सपोर्ट करेगा। जो डॉलर टर्म्स में हम 3380 तक का भी जंप देख पाएंगे। और डोमेस्टिक मार्केट पे भी मुझे लगता है कि वापस प्राइजेस 96 500 तक भी जा सकता है। बट आज इंटरडे के लिहाज से सोने और चांदी दोनों में तेजी रहेगी। 94,400 पे गोल्ड को लेना है, 93,800 का स्टॉप लॉस लगाना है, 95,300 से 95,500 तक का टारगेट रहेगा। हालांकि चांदी में ज्यादा बड़ी तेजी नहीं है, बिकॉज ये एक मेटल है और मेटल में हम देख रहे हैं अनसर्टेनिटी में थोड़ी गिरावट रहती है या कंसोलिडेशन रहता है। तो चांदी में 96,800 पे लेना है, 96,000 का स्टॉप लॉस लगाना है। अपसाइड रहेगा बट लिमिटेड रहेगा, जो 97,600 तक का लेवल दिखा सकता है। ये नजरिया सोने और चांदी पर, और इसके अलावा बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय होगी? कल चाइना ने फिर एक बार कुछ मेजर्स, पॉलिसी मेजर्स लिए, लेकिन जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, यहाँ पर कोई ट्रेड बनेगा? देखिए, एज ऑफ नाउ जो अनसर्टेनिटी बढ़ रही है उसके चलते कहीं ना कहीं बेस मेटल एक दायरे में रहेगा। बट कुल मिला के मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर हम देखें कॉपर पे नजर रखिए, क्योंकि कॉपर एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। तो कॉपर 856 पे लिया जा सकता है, 852 के स्टॉप लॉस से 862 तक का टारगेट रहेगा। एल्यूमिनियम में भी हमने काफी बड़ा फॉल देखा है, जब तक 830 के ऊपर 230 के ऊपर मेंटेन है, हमें लेकर ही काम करना चाहिए। 233 के करीब लेके चलिए, 230 का स्टॉप लॉस लगाइए, 238 तक का टारगेट रहेगा। बट बेस मेटल एक दायरे में रहेंगे, कोई बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जंप नहीं लग रहा है, बिकॉज चाइना एफर्ट्स कर रहा है। बट इकोनॉमी के जो आउटलुक बताया जा रहा है 2025 का, वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। इनफैक्ट यूएस में भी हमने डाउनग्रेडेशन होते हुए देखा है। तो ये सब कारण की वजह से बेस मेटल एक दायरे में ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये नजरिया बेस मेटल्स पर। अजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए।